बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों, मुल्क में सियासी अफरा तफरी का तो बाजार गर्म है। आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाकान अब्बासी साहब ने जो अखबारी नुमाइंदों से बातचीत की है वो काबिल गौर है हुकूमत वक्त के लिए, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के उन इब्तदाई लोगों में से है जो मुस्लिम लीग की क़यादत और मुस्लिम लीग के मामलात को बेहतर जानते हैं। उनके कहने के मुताबिक कि मौजूदा जो हुकूमत है ये पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। अगर यही बात जो है मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी नज़र से, उस नज़र से कि जो चश्मा लगा रखा है उसे उतार लें और देखें कि उनके साथी क्या कह रहे हैं। मैं कहूँगा कि जो खाकान अब्बासी ने आज जो कुछ कहा है यही बात मियाँ नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, लेकिन न जाने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी आंखों पे ऐसा डार्क सा चश्मा क्यों लगा रखा है। उतार दें इसको, रोशनी में देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इलेक्शन कमीशन के मामलात जहां तक थे वो दुरुस्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया है और जो आपकी अपोनेंट पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको रुसवाई हुई है। लेकिन नहीं, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि जिसके पीछे पूरी कौम को लगा दिया जाए। खाकान अब्बासी ने वार्न किया है हुकूमत को कि आप कहां बैठे हैं, आपकी हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद हो गई है। इस वक्त सूबा सरहद की टोटल ब्यूरोक्रेसी और इंतजामी अमूर आपके हाथ में नहीं है, मरकज के हाथ से छिन चुके हैं। दोस्तों, मैं पिछले प्रोग्राम में यही बात कह चुका हूं कि कुर्म एजेंसी से लेकर तमाम इलाकों के जो टैक्सेस हैं वो वहां की इंतजामिया वसूल नहीं कर रही, वहां के दहशतगर्द वसूल कर रहे हैं। खाकान अब्बासी ने जो बात असल में कही है वो कुछ यूं है कि वफाक की रिट जो है वो सूबा सरहद में खत्म हो चुकी है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कभी भी तवज्जो नहीं दी कि आखिर सूबा सरहद में क्या हो रहा है। वो ब्यूरोक्रेसी के सर के ऊपर कैसे हाथ रखेंगे। यहाँ के अदारे जो हैं उनसे किस अंदाज में पूछेंगे कि सूबा सरहद को कैसे बचाना है। दोस्तों, इस वक्त सूबा सरहद का जो राब्ता है, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान से कटा हुआ है। एक तो दहशत गर्दों की वजह से, दूसरा वहाँ जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, उसने वहाँ आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आवाम परेशान है दहशत गर्दी से, बेरोजगारी से, इंतजामी मामलात से, अपने तहफ़्फ़ुज़ से। लेकिन असल जो वहाँ पे हकीकत है वो ये है कि वहाँ पर सूबा सरहद को पाकिस्तान से तोड़ने की बात हो रही है और उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात खराब हो रहे हैं उनकी खराबी में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजेंट अफगानिस्तान का है। इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान से ऐसी इंतजामी मामलात के अंदर दखलंदाजी की जा रही है सूबा सरहद के अंदर कि पुश किया जा रहा है कि इस वक्त तालिबान जो हैं वो सूबा सरहद के कुछ इलाकों पे कब्जा करके उनको पाकिस्तान से अलहदा कर देंगे और वो असल में एक वहां पर पख्तूनिस्तान के नाम से एक हुकूमत कायम की जाएगी, जिसके बारे में खाकान अब्बासी ने बहुत सारी मालूमात दी हैं आज कि अगर मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत ने यही रवैया रखा और खुद को कैपिटल तक, इस्लामाबाद तक महदूद रखा। देखें आज कितना अरसा हो गया है इस हुकूमत को कायम हुए हुए। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम ने कभी सूबा सरहद का दौरा किया?
हमारे जो वुज़रा हैं वफाक के, कम से कम वजीर दाखिला को सूबा सरहद के तमाम इजला में जाना चाहिए, इंतजामी मामलात को देखना चाहिए, हमारे तमाम वुज़रा को सूबा सरहद का दौरा करना चाहिए और वहां के अवाम के मसाइल को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। लेकिन नहीं, वहां के अवाम को पाकिस्तान से दूर किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी तहरीक सूबा सरहद में चल रही है और वहां पे असला तकसीम हो रहा है। लोगों के पास असले के अंबार लग चुके हैं और ये असला कहां से आ रहा है? ये तमाम वो दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, उन्होंने अपने अड्डे और डेरे जो थे वो सूबा सरहद में बना लिए। ये एक बहुत खतरनाक किस्म का काम हो चुका है जिसपे हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, जबकि खाकान अब्बासी ने आज इस पे हुकूमत को तवज्जो करने की समझो एक वो इतला दी है कि जिसके लिए हुकूमत सोई हुई है, खामोश है, कमजोर है। इसी तरह उन्होंने जो दूसरी बात की है कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के बारे में हुकूमत पाकिस्तान खामोश है, अदारे खामोश हैं। अभी जो हादसा हुआ है वो मजलूम मजदूर जो रोजी कमाने के लिए मुल्तान से गवादर की तरफ गए हुए थे, पंजगोर की तरफ गए हुए थे, उन्हें सोए हुए तालिबान के उन साथियों ने जो बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी के बहुत बड़े सपोर्टर बने हुए हैं, उन्होंने उस घर के ऊपर फायरिंग करके उन मजलूमों को कत्ल कर दिया। ये पंजाबियों का पहला कत्ल नहीं है बलूचिस्तान में। अभी पिछले 2 माह के अंदर 3-4 ऐसी वारदातें हो चुकी हैं और बलूचिस्तान का पूरा निजाम जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत के हाथ में नहीं रहा। वहां मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों ने अपने अड्डे कायम कर लिए और उनको माली तौर पर हर तरीके से ईरान से सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने ईरान में अपने अड्डे कायम कर रखे हैं। ये सारी इतलात हुकूमत के पास हैं, एजेंसियों के पास हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस आदमी ने फैसला करना है कि हमने इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है और अपनी सरजमीन को कैसे बचाना है, उसका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिसमें कोई भी ऐसा फैसला करने की सकत मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी डोरें तो कहीं और से हिलाई जा रही है ना। अगर वो जमहूरी अंदाज में हुकूमत कर रहे होते तो आज मौलाना फजल रहमान और दूसरी वो सियासी जमातें जो पाकिस्तान में एक अपना किरदार रखती हैं, वो हुकूमत की मुखालिफ जमातें मत होती। जैसे कि कल MKM ने हुकूमत को वार्निंग दे दी है कि अगर आपने हमारे मामला दुरुस्त न किए और हमें पीपल्स पार्टी की गोद में डाला तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे और अपनी सीटों से इस्तीफा दे देंगे। देखें, ये मामला बहुत खराब होते जा रहे हैं। अगर इस पे हमारे जर्नैलों ने, हमारी अदलिया ने, हमारी हुकूमत में तवज्जो न दी तो मेरे मुंह में खाक। मुझे लगता है कि पख्तूनिस्तान की बुनियादें रख दी गई हैं और ग्रेटर बलूचिस्तान के लिए भी काम हो रहा है, लेकिन हमारी हुकूमतें जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, 47 और 45 के चक्कर में लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी होने के चक्कर में लगी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन को जीतने के चक्कर में लगी हुई हैं। जनाब वजीर आजम साहब, आप भी होश के नाखुन लें। आपके इल्म में सब कुछ है कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। देखें, अगर आपने सूबा सरहद की आवाम के पास पहुंच के उनके दुखों का मदावा ना किया तो कुछ ना कुछ होने वाला है जो आपके कंट्रोल में और फौज के कंट्रोल में भी नहीं आ सकेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।